हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक एक बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाली हर्ब है जिसे हम बबूल के नाम से जानते हैं। आम भाषा में आप इसको कीकर का वृक्ष भी कहते हैं और जो है इसको इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ के कारण से जो है इसको हीलिंग ट्री के नाम से भी जाना गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो है अपीयरेंस की बात करें वैसे तो लगभग सभी लोग जो हैं कीकर के वृक्ष से अवेयर हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा डिस्क्रिप्शन की बात करना ज़रूरी रहता है। तो बबूल का पेड़ जो है एक बहुत कांटेदार वृक्ष बताया गया है और मीडियम साइज़ का पेड़ है, लगभग 8 से 10 मीटर हाइट का, और सालों तक ही जो है ये पेड़ जीवित रहता है। इसकी लीव्स जो हैं बहुत छोटे आकार की रहती हैं, बहुत छोटा साइज़ की रहती हैं, और फ्लावरिंग सीज़न जब भी इस वृक्ष का आता है तो इस पर जो है येलो कलर के फ्लावर जो हैं गुच्छों में लगते हैं। जहाँ तक इसके फ्रूट की बात है, इसके जो फ्रूट जो हैं पॉड्स की फॉर्म में लगते हैं, जिसके अंदर 7 से 8 के करीब जो हैं जब हमें उस पॉड को खोलते हैं तो उसमें सीड्स आपको नज़र आएंगे। और इसकी एक और ख़ास बात है कि इसके ट्रंक से जो है एक राल के जैसा सा ब्राउन कलर का पदार्थ भी निकलता है, जिसके अंदर भी काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं और जो है जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जहाँ तक फ्रेंड्स जो है बबूल के बोटेनिकल नेम की बात है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब भी आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो समटाइम्स जो है उस पर कॉमन नेम की बजाय आपको बोटेनिकल नेम लिखा हुआ मिलेगा। तो आप जो है बोटेनिकल नेम की पहचान या जो है उसका नाम उससे भी अवेयर होना चाहिए आपको। तो बबूल का जो बोटेनिकल नेम है वो अकेशिया अरेबिका बताया गया है, जो कि लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब फ्रेंड्स, इसके यूजेबल पार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है बड़ा वृक्ष है और वृक्ष का जो है कुछ हिस्सा जो है मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल आप करते हैं। तो इसका जो बोटेनिकल यूजेबल पार्ट है वो इसकी बार्क, रूट, लीव्स, उसके पॉड्स, सीड्स, और जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी राल का प्रयोग भी जो है मेडिसिन के रूप में किया जाता है। और जहाँ तक फ्रेंड जो है इसकी डोसेस की बात है तो जितने जो हैं इसके यूजेबल पार्ट हैं उनकी विभिन्न प्रिपरेशन बना करके इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि इसका रूट का जो है पाउडर आपको दवाई के रूप में मिलता है, जो जिसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल की जाती है। और ऐसे ही जो है बबूल की छाल का आप काढ़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 15 से 20 ml रहती है। बबूल की जो लीव्स हैं उनका जूस बना के भी प्रयोग करते हैं, उसकी मात्रा भी 15 से 20 ml रहती है। और इसकी लीव्स के जो हैं गार्गल कर सकते हैं आप। और ये बहुत कॉमन चीज़ जो आपने सुना होगा, अक्सर लोग जो हैं बबूल के जो कीकर कहते हैं इसको, इसके वृक्ष की जो है दातुन भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ओरल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो ये तो थी फ्रेंड जो है कि कौन सा पार्ट बबूल के वृक्ष का यूज़ किया जाता है, कितना डोज में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ताकि जो है हम इस आम जो है मिलने वाले वृक्ष के जो हैं सभी मेडिसिनल बेनिफिट्स को उठा सकें। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स में सबसे पहले जो है जैसे कि मैंने हमेशा ही कहा है, कोई भी हर्ब हो या कोई भी मेडिसिन हो, अगर वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे है तो ऑब्वियस है वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बबूल का वृक्ष जो है इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो है कोई भी एक्स्ट्रा फ्लो को रोकने का ये काम करता है। तो जो बबूल का वृक्ष है ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और आपकी इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ देता है, जिससे क्या है आपकी जो बहुत सारी डायरिया की वाली प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत आराम मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है बबूल की छाल का जो काढ़ा ले सकते हैं या पाउडर का इस्तेमाल
आपकी जिन लोगों को रिकरेंट डायरिया की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था कि बबूल की लीव्स का भी हम प्रयोग करते हैं। तो बबूल की जो है 5-7 लीव्स जो हैं अगर आप चबा कर खाने के लिए इस्तेमाल करें तो मेल्स या फीमेल्स दोनों में ही अगर वाइट डिस्चार्ज की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो ये भी जो है इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बताया गया है। इसी बाद फ्रेंड्स, बबूल की छाल का काढ़ा अगर हम अपने जो है कॉमन कोल्ड या कफ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव औषधि के रूप में काम करता है। तो ये फ़ायदा भी जो है आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉमनली मिलने वाला वृक्ष है। तो आपको जो है अलग से कोई दवाई लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के बाहर ही हो सकता है लगा हुआ होगा और जो है आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर अपने खांसी ज़ुकाम में आराम ले सकते हैं। जहाँ तक फ्रेंड्स जो है, जैसे कि हमने बोला था कि बबूल की जो राल है वृक्ष की उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बबूल की जो राल है जिसको हम गम कहते हैं, इसका प्रयोग आप जो है आर्थराइटिस की आपकी पेन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है वात शामक प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। और इसकी जो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसको हीलिंग ट्री कहा जाता है। तो बहुत सारे फ्रैक्चर्स में जो है ये फ्रैक्चर को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। तो आप ज़रूर बबूल की राल का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो उसको जो है जल्दी जुड़ने में हेल्प करता है वो। इसके बाद फ्रेंड जो है बबूल का वृक्ष जो है, इसके एक्सटर्नल कोई भी आपको चोट लगी है, कोई भी स्किन इंजरी है, तो वहाँ पर भी आप बबूल की जो ये राल है इसका प्रयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए और ज़ख्म को जल्दी हील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो है ये स्किन डिजीज़ जैसे कि एक्जिमा या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए भी जो है बहुत फ़ायदेमंद औषधि के रूप में काम करता है। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि बबूल के वृक्ष की दातुन बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये बहुत सारे आपके जो हैं ओरल हेल्थ के डिसऑर्डर्स जो हैं, जैसे कि बहुत लोगों को दांतों में प्लाक जमा हो जाता है, मसूड़ों में सूजन बनी रहती है, तो उसमें जो है इसकी दातुन बहुत आराम देती है। और ये जो है आपकी टीथ के साथ साथ आपके मसूड़ों को भी जो है स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो बबूल ऑल इन ऑल जो है आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपने देखा भी होगा आजकल काफ़ी सारे पेस्ट आते हैं जिनके अंदर बबूल का कंटेंट पाया जाता है। तो बबूल की लीव्स का जो पेस्ट है वो एक और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट देता है। ये आपकी जो स्कैल्प है उस पर अगर आप 15-20 मिनट इसका पेस्ट लगाएं तो आपके हेयर फॉल को रोकता है और आपके हेयर्स की जो है ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक बहुत कॉमनली मिलने वाला हमारा एक वृक्ष जो अक्सर हमारे घर के बाहर हमारी गली में लगा हुआ होता है, जिसको हम सिर्फ जो है समझते हैं कि ये कांटेदार वृक्ष है और झाड़ी जैसा ही है। तो ऐसा नहीं है, ये आपके लिए बहुत सारे जो हैं हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आपके घर के बाहर खड़ा हुआ है। तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल आपकी ये जो भी बताई गई प्रॉब्लम्स हैं इनमें कर सकते हैं। और इसको यूज़ करना काफ़ी सेफ़ है। फिर भी जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं इसको ज़रूर अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। तो वो लोग इसको अवॉइड करें। बाकी इसको जो है बाकी कोई भी लोग जो है अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस वजह से जो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहती है वो इसका प्रयोग करने से बचेंगे। और अस्थमा के लोग जो हैं इसको प्रयोग ना करें। इसके अलावा सभी लोगों के इस्तेमाल के लिए ये सेफ़ हर्ब है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।